तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त निकल कर आई है दिल्ली ब्लास्ट से, वो ये है कि जो I-20 कार चला रहा था कोई और नहीं बल्कि वो डॉक्टर ओमर ही था, क्योंकि डॉक्टर ओमर के हड्डी और जो दांत मिले थे इस कार के अंदर, उसे जब डीएनए सैंपल से मिलाया गया था डॉक्टर ओमर की मां से, तो उसमें 100% मिलान हुआ है और इस बात की पुष्टि हो गई है कि डॉक्टर ओमर ही इस कार को चला रहा था और उसकी इस धमाके में मौत हुई है। लेकिन अगली बड़ी खबर बहुत अहम है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब बड़ा एक्शन लिया है। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, जिसके बाद एक विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें साफ कहा गया है कि जो दिल्ली में धमाका हुआ है वो एक्ट ऑफ टेरर है, यानी कि एक्ट ऑफ वार है। इसका मतलब साफ है कि आगे कुछ बड़ा एक्शन जरूर होगा। ये आतंकवादी घटना करार दिया गया है सरकार की ओर से और ये माना जा रहा है कि जो कड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिया गया है कि बख्शा नहीं जाएगा, जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। मोदी सरकार ने यह कहा है कि ना दहशतगर्दों को छोड़ा जाएगा और ना ही उनके मददगारों को बख्शा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव भी पास करके सरकार ने साफ कर दिया है कि दिल्ली दहलाने वाले आतंकी हिंदुस्तान से हो या फिर पाकिस्तान से उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कैबिनेट के प्रस्ताव में इसे जघन्य आतंकी घटना करार दिया गया है और कहा गया है कि इस हमले को अंजाम देने वाले, इसकी साजिश को रचने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीएम मोदी ने धमाके के फौरन बाद कहा था कि हमला करने वालों को सजा दी जाएगी। अब कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। भागो भागो। दिल्ली में धमाका, आतंकी हमला। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में आतंकी हमला, सरकार ने फैसला कर लिया। बहुत स्पष्ट तौर से जघन्य आतंकवादी घटना। आतंकी हमले का हिसाब करने की तैयारी। The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को शाम 6:52 पर हुए इस धमाके के 48 घंटे के अंदर आतंकी हमला घोषित कर दिया गया है। इससे ये भी साफ हो गया है कि आतंकी हमले की साजिश करने वाले अब ज्यादा दिनों तक चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। सरकार साफ कर चुकी है कि वो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कायम है। बहुत स्पष्ट तौर से जघन्य आतंकवादी घटना। The country has witnessed a heinous terror incident perpetrated by anti-national forces through a car explosion near the Red Fort on the evening of 10th November 2025. The explosion resulted in multiple fatalities and caused injuries to several others. The cabinet pays its solemn respects to the victims of this senseless act of violence and conveys its heartfelt condolences to the bereaved families. The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. कैबिनेट से पहले सीसीएस की बैठक हुई। ये सरकार की सुरक्षा मामलों की बैठक है। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कैबिनेट सचिव और रक्षा सचिव भी मौजूद होते हैं। इसके ठीक बाद कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया उससे एक एक शब्द पर गौर कीजिए। इस साजिश को अंजाम देने वाले भी इसे बारीकी से देख लें। प्रस्ताव में लिखा गया है, मंत्रिमंडल भारत की आतंकवाद के सभी प्रारूपों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को दोहराता है। मंत्रिमंडल ने इस घटना की जांच
अत्यंत तत्परता और पेशेवर ढंग से करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अपराधियों और उनके सहयोगियों और प्रायोजकों की पहचान कर उन्हें शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जा सके। सरकार द्वारा सर्वोच्च स्तर पर स्थिति की निगरानी की जा रही है। मंत्रिमंडल सरकार की इस अटूट प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता है और वह सभी भारतीयों के जीवन और कल्याण की रक्षा करेगी। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति उनके संकल्प के अनुरूप है। The cabinet reiterates India's unwavering commitment to a policy of zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. लाल किले के पास ये धधकती हुई तस्वीरें, गाड़ियों के परखच्चे, कहराते लोग, दहशत का माहौल, ये साफ साफ इशारा कर रहा था कि साजिश कितनी गहरी है। इसीलिए भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे। घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना और उसके बाद मोदी का इरादा क्या है उसे जानने के लिए ये पोस्ट देख लीजिए। इस पोस्ट में साफ साफ लिखा है, दोज बिहाइंड द कॉन्स्पिरेसी विल बी ब्रॉट टू जस्टिस, यानी जो इस साजिश के पीछे हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। इससे पहले धमाके के 16 घंटे बाद ही भूटान में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि सरकार क्या फैसला कर चुकी है। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. पीएम मोदी पहले दिन से अपने तेवर जाहिर कर चुके हैं। सरकार इससे पहले भी आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे चुकी है। सरकार के एक्शन से साफ है कि हमले का जवाब दिया जाएगा। आतंक के आका जहां भी छिपे होंगे उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। ये जवाब कैसे और कब दिया जाएगा, ये हमारी सरकार तय करेगी।